Hello everyone, welcome to Devanand English Corner. So, I am going to teach you today's the Hindu editorial. So, let's start the video without further ado. तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। बाउंड सुप्रीमेसी। बाउंड का मतलब होता है लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, और सुप्रीमेसी का मतलब होता है डोमिनेंस, प्रभुत्व। प्रभुत्व है वो कैसा है? लिमिटेड है। ऑन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिमार्क्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर के टिप्पणियाँ पर और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, और बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता, और पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय। संसदीय संप्रभुता इज नॉट अनडन, ये बिगाड़ा नहीं जाता है बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के द्वारा संसदीय संप्रभुता को बिगाड़ा नहीं जाता है। अनडू, अनडू से बना है अनडन। अनडू का मतलब होता है बिगाड़ना। इट इज फेयरली वेल नोन दैट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन is subject to two limitations under the Constitution of India. It is fairly well known. यह अच्छे तरीके से ज्ञात है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। संसदीय कानून सब्जेक्ट टू माने के अधीन होना। संसदीय कानून के अधीन है दो लिमिटेशन के तहत। अंडर मीन्स के तहत, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स यह अच्छी तरीके से ज्ञात है कि संसदीय कानून वो के अधीन है, दो लिमिटेशन के अधीन है भारत के संविधान के तहत। वन इज बाय जुडिशियल रिव्यू, और पहला है कि न्यायिक जांच, और द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स to review legislation for possible violation of any fundamental right। पहला क्या है कि न्यायिक जांच है, और दूसरा है द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, संवैधानिक कोर्ट की शक्ति। किस चीज़ की? लेजिस्लेशन, कानून को जांच करने के लिए। फॉर पॉसिबल वायलेशन, वो सभी कानून की जांच करने के लिए जो संभवतः संभावना है उल्लंघन होने की किसी भी मौलिक अधिकार की। अनदर इज दैट, और दूसरा है कि नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स। और दूसरा क्या है कि नो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए, और इसके प्रभाव से इसको बेसिक फीचर, जो मूल विशेषताएं हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे। ये किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए संविधान में। वाइल, जबकि फर्स्ट लिमिटेशन इज सेट आउट इन आर्टिकल 13, जबकि पहला जो लिमिटेशन है सेट आउट मीन्स होता है डिफाइन, सेट आउट मीन्स होता है डिफाइन, और दूसरा मीनिंग होता है स्टार्ट ए जर्नी। लेकिन आर्टिकल 13 में पहला लिमिटेशन को ये वर्णन किया जाता है अंडर विच, जिसके तहत लॉज इनकंसिस्टेंट विथ, जिसके तहत कानून इनकंसिस्टेंट विथ मीन्स तक असंगत, जो कानून असंगत है, योर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है उसमें जो छूट है,
पहला तो ये हो गया कि जो पहला लिमिटेशन है वो आर्टिकल 13 में ये वर्णन है, और जिसके तहत ये ऐसा लॉ जो अतार्किक है या संगत है और फंडामेंटल राइट में जो मौलिक अधिकार में जो छूट दी गई है आर वाइट, वाइट मीन्स होता है इनवैलिड, और ये सभी क्या है, इनवैलिड है, अवैध है। द सेकेंड लिमिटेशन इज, और सेकेंड लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन है is based on the basic structure doctrine evolved by the Supreme Court, और दूसरा लिमिटेशन है बेस्ड ऑन मतलब पर आधारित होना। दूसरा लिमिटेशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा लिमिटेशन इवोल्व मीन्स होता है डेवलप बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित किया गया है, जो विकसित किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर रिमार्क्स, उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर के जो टिप्पणियां हैं, क्वेश्चनिंग ये प्रश्न उठाते हुए द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये प्रश्न उठाते हुए बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर। प्रोपाउंड, प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रोपाउंड का मतलब होता है कहने का मतलब अपने एक नए विचार को पेश करना। प्रोपाउंड मतलब प्रेजेंट एन आइडिया होता है। इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर की जो टिप्पणियां हैं वो प्रश्न उठाते हुए किस पर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन माने बेसिक स्ट्रक्चर जो सिद्धांत है उस पर ये प्रश्न उठाते हुए प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क केशवा भारती केस, केशवानंदा भारती मामला है जो ऐतिहासिक है। लैंडमार्क में होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक है। उसमें ये प्रेजेंट एन आइडिया एक अपना विचार को पेश किए हैं, और ये विचार डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ, जो कानून की सही पोजीशन है वो दिखाती नहीं है। इन हिज व्यू, उनके विचार में, उनके विचार में द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत है, हैज यूजर्व्ड पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इम्परेटिव दैट द इलेक्टेड लेजिस्लेचर शुड रीन सुप्रीम। उनके विचार में द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सिद्धांत है, हैज यूसर्प मीन्स कहता है सीज, वो गिरफ्त कर लिया है संसदीय संप्रभुता को। उनके विचार में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत क्या किया है, उसको सीज कर लिया है। एंड गोज अगेंस्ट, और ये उसके विरुद्ध गया है। डेमोक्रेटिक इम्परेटिव, लोकतांत्रिक आवश्यकता के विरुद्ध गया है। दैट की द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जो चुनी हुई विधानमंडल है, शुड रीन सुप्रीम। रीन सुप्रीम का मतलब होता है टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चुनी हुई जो विधानमंडल है वो टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। हिज पार्टिकुलर कंसर्न सिम्स जस्टिफाइड, और उनका विशेष जो चिंता, कंसर्न मीन्स चिंता, ये प्रतीत होता है जस्टिफाई होने की, उचित प्रतीत होता है। दैट की द सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट मीन्स कहता है रोक देना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रोक दिया। ये बॉडी, और एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा संस्था है, टू अपॉइंट जजेस टू द सुपीरियर कोर्ट्स इन द कंट्री। एक ऐसा बॉडी है, ऐसा संस्था है जो जजेस को नियुक्त करने के लिए किसमें है, जो एपेक्स कोर्ट है, देश में जो एपेक्स कोर्ट है उसमें जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक बॉडी है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन को रोक दिया।
फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, फ्रॉम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्ट्राइकिंग डाउन द रिलेवेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये पार्लियामेंट्री लॉ टू गिव इफेक्ट टू इट। और ये क्या हुआ, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, पहले तो याद रखना है। प्रिवेंट फ्रॉम, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रोक दिया। कम इनटू एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आने से सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रोक दिया। बाय स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, एब्रोगेट होता है, नलिफाई होता है। द रिलेवेंट अमेंडमेंट, जो तार्किक संशोधन को रिजेक्ट करके, उसको एब्रोगेट करके, उसको रद्द करके संविधान में, एंड और पार्लियामेंट्री लॉ, एक संसदीय कानून जिसको प्रभाव में लाने से, जो प्रभाव में जो संसदीय कानून आना था उसको भी क्या कर दिए, रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह डिफ़िकल्ट है, यह मुश्किल है, नॉट टू सी हीज अटैक, उनका जो वर्बल अटैक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर, जो स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिस सिद्धांत पर, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर उनका वर्बल अटैक है, उनको ये देखना, माने उन पर उनमें ध्यान ना दें, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एज पार्ट ऑफ करंट डिस्पेंसेशन डायरेक्ट अगेंस्ट द जुडिशरी and its grievance that it doesn't have enough say in the appointment of judges, but it is difficult, लेकिन यह क्या है, यह मुश्किल है कि उनका जो वर्बल अटैक है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर, इस बात पर ध्यान ना दें। और ये एज पार्ट ऑफ, एक प्रकार का भाग है, करंट डिस्पेंसेशंस टायरेड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, आलोचना। डिस्पेंसेशन मीन्स होता है गवर्नमेंट, जो सरकार की जो आलोचना है, वर्तमान सरकार की आलोचना है, उसके भाग पर, अगेंस्ट द जुडिशरी, न्यायपालिका के विरुद्ध, एंड इट्स ग्रीवेंस मीन्स होता है कंप्लेंट, और इसके शिकायत पर, दैट की इट डजेंट हैव इनफ से का मतलब होता है कहना, और से का मतलब अधिकार होता है, और इसके पास अधिक से अधिक अधिकार नहीं है। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के नियुक्ति में, द आइडिया दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अंडरमाइंस द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज सिंपली रॉन्ग। द आइडिया और विचार है कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत, अंडरमाइन का मतलब होता है वीकेन, कमज़ोर करना, संसदीय संप्रभुता को, ये विचार है कि संसदीय संप्रभुता को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कमज़ोर करता है। द आइडिया दैट, और द आइडिया दैट, और यहाँ से फिर आया है इज, और ये विचार है क्या है, ये बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन इट्स डोमेन, और संसद, पार्लियामेंट संसद, सॉवरेन मीन्स होता स्वतंत्र, अपने क्षेत्र में संसद स्वतंत्र है, बट लेकिन इट इज स्टिल बाउंड, लेकिन अभी भी ये बाध्य है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, बाय द लिमिटेशन के माध्यम से, लिमिटेशन के द्वारा अभी भी क्या है, बाध्य है। इम्पोज मीन्स होता थोपना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के द्वारा थोपा गया है। मिस्टर धनकर सिम्स, मिस्टर धनकर ये प्रतीत होते हैं टू हैव ए प्रॉब्लम विद एनी सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्स जुरिसडिक्शन। मिस्टर धनकर को ये प्रतीत होता है कि उनके पास एक प्रॉब्लम है, सॉर्ट ऑफ मीन्स प्रकार, काइंड होता है, लिमिटेशन को लेकर के उनके पास में
एक प्रॉब्लम है, समस्या है कि पार्लियामेंट जुरिस्डिक्शन, जो पार्लियामेंट का जो जुरिस्डिक्शन है उन पर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन बनाने के लिए। मिस्टर धनखड़ एक प्रतीत होता है कि उनको एक प्रॉब्लम है कि किसी भी लिमिटेशन को लेकर के जो पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन पर और संविधान में सुधार करने के लिए मिस्टर धनखड़ के पास में ये समस्या है। श्योरली, निश्चित रूप से, ही कुड नॉट हैव फॉरगटन, वह नहीं भूल सकते थे कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैड हेल्पेड shape the constitution from being undermined through the misuse of parliamentary majority. निश्चित रूप से he could not have forgotten, वह नहीं भूल सकते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर जो सिद्धांत है वो मदद किया था सेव द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बीइंग अंडरमाइन, ये संविधान को बचाने से। और किस में बचाने से? अंडरमाइन मीन्स होता है वीकेन, कमजोर। थ्रू द मिसयूज ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, संसदीय बहुमत के जो दुरुपयोग हो रहा था उसके माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कमज़ोर किया जा रहा था वो बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत ने मदद किया था बचाने से। द मेन पर्पस ऑफ डॉक्ट्राइन, मेन पर्पस सिद्धांत का ये मेन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, इज टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि दैट सम फंडामेंटल फीचर्स, कुछ मौलिक विशेषताएं, कुछ मौलिक विशेषताएं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कुछ मूल विशेषताएं आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। लेजिस्लेट मीन्स होता है कानून बनाना, मतलब बोल रहे हैं, उसमें बोल रहा है कि संविधान के कुछ मौलिक विशेषताएं को बनाया, मतलब कानून नहीं बनाया जाता है, ऐसे कानून को नहीं बनाया जाता है जो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, अस्तित्व से बाहर हो जाए। इट हैज़ बिन इनवॉक मीन्स होता है लागू करना, टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स ओनली इन ए फ्यू केसेस। इट हैज़ बिन इनवॉक्ड, इसे लागू किया गया है, टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स ओनली इन ए फ्यू केसेस, कुछ ही मामले में। स्ट्राइक डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट कर देना, यानी इसे लागू किया गया है कि कुछ जो संशोधन है उसको रिजेक्ट करके, उसको दरकिनार करके कुछ ही केसेस में लागू किया गया है। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे अन्य हैं, हैव सर्वाइव्ड बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस, लेकिन बहुत सारे अन्य हैं सर्वाइव माने बने हुए हैं, सर्वाइव मीन्स अस्तित्व में रहना, अस्तित्व में रह चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंजेस के बावजूद। पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इज ट्रांजिएंट, संसदीय जो बहुमत है, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी, संसदीय बहुमत वो क्या है, क्षणिक है, टेम्परेरी होता है, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी, फ्लेटिंग। बट लेकिन इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो आवश्यक विशेषताएं हैं, सच एज जैसे कि द रूल ऑफ लॉ, कानून की नियम, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय निर्माण, सेपरेशन ऑफ पावर्स और शक्तियाँ की विभाजन, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, समानता की विचार, एंड और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री और फेयर इलेक्शन की, आउट टू बी पेरेनियली, और ये सभी चीज़ें पेरेनियली मीन्स होता है ऑलवेज, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्सेस, ये सभी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी है,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, ये सभी आउट टू बी पेरेनियल, ये हमेशा से सुरक्षित किया जाना चाहिए। फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है अधिकता, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लेजिस्लेटिव मीन्स होता है वैधानिक, वैधानिक अधिकता से मीन्स ये जो विचार जो सब आया है, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सभी को आवश्यक रूप से माने हमेशा से सुरक्षित किया जाना चाहिए लेजिस्लेटिव एक्सेस, वैधानिक अधिकता से। इट मे बी ओपन टू ए न्यू कंस्टिट्यूएंट असेंबली to come up with another constitution, to come up with मीन्स होता है नए विचार के साथ आना। इट मे बी ओपन, ये खुला हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है नए संविधान सभा के लिए। टू कम अप विद अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, एक अन्य संविधान के साथ में वो आए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट चेंजेस, और ये बदलता है दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वे सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जो आएंगे ये बदलता है। बट लेकिन ये लेजिस्लेचर फॉर्म्ड, लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानमंडल, फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान ये लेजिस्लेचर फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान सॉरी बीच में बच्चा आ गया था और डिस्टर्ब कर दिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बट लेकिन ये लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानमंडल, फॉर्म्ड अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान के तहत जो विधानमंडल स्थापित किया गया है, कांट बी अलाउड, इसे अनुमति नहीं दिया जा सकता है, टू चेंज इट्स कोर आइडेंटिटी, अपने मुख्य जो महत्वपूर्ण पहचान है उसने बदलने के लिए। कोर मीन्स होता है सेंट्रल, माने कहने का मतलब है कि जो विधानमंडल वर्तमान संविधान के तहत जो निर्माण किया गया है इसे अनुमति नहीं दिया जा सकता है अपने सेंट्रल जो अपना महत्वपूर्ण पहचान को बदलने के लिए। तो आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़े हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।